जय शनिदेव। क्या नाम है? मधु। मधु, मेरे पास कब से आए? 2 महीने पहले आए। 2 महीने पहले आए। हाँ जी। ये आप क्या जो समस्या आपको है, क्या इसको लेके कहीं और भी गए हो आप? हाँ जी, करौली सरकार गए थे और हमारे वहाँ पर नाम सुनने से ही ऐसा लगता है जैसे बंदे में दम है। दम है। और लगभग 1 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए थे वहाँ पर। और उसने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हैं, दुष्ट पूर्वज हैं, सारे ही पूर्वज दुष्ट हैं, सबको ही निकालना पड़ेगा और सबका संहार करना पड़ेगा। तो संहार हुआ? मुझे तो मेरे शरीर में कोई फर्क नहीं लगा। जैसे बैलेंस भी हुआ? कोई बैलेंस नहीं हुआ। जैसे चक्कर आते थे एज इट इज उतने ही चक्कर आते थे, उतना ही दर्द था, सेम टू सेम, मतलब सारी चीज़ें एज इट इज थी। मुझे 1% भी कोई वहाँ से फ़र्क नहीं लगा। तो क्या मिस्टर पदौरिया को आपने ये सब बातें बताई? हाँ जी, हमने बताई थी, रात में बताई थी। उसने कहा कि यदि मैं इसको सिर्फ असर बचा हुआ है और यदि असर निकाल दिया तो ये ऑन द स्पॉट मर जाएगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेशक मर जाए तो मर जाए, हम ले जाएंगे। तो वो बोला कि अब ज़्यादा बोलोगे ना तो जो चीज़ निकाले उसको वापस डाल दूंगा, चले जाओ। ऐसा बोल दिया? हाँ जी। इतना पैसा लेने के बाद? हाँ जी। मतलब यही बात है ना, गुंडागर्दी हुई ना ये तो सीधी। हाँ बिल्कुल। और ये उसने जब देखा था, जब हमने 7 हवन कर लिए थे और 1 अमावस हमारी हो गई थी, उसके बाद उसने देखा था। उसके बाद भी उसने यही बोला। तो क्या आपने 8वीं किट नहीं ली फिर? नहीं, 8वीं नहीं ली, क्योंकि उससे कोई आराम ही नहीं लगा। वो यंत्र लेके आए थे जिसको ईट वगैरह, जिसको वो यंत्र बोलता है। कई महीने हमने रखा, बल्कि हमारे घर में करौली के नाम पे लड़ाई भी होती थी। ये कहते थे कि इसके आगे अगरबत्ती लगा, जय बोल इसकी, करौली सरकार की जय, ये वो। मेरा मन नहीं मानता था, मैंने नहीं कभी भी बोली। बहन जी, आप मान लिया भक्ति करते हो और आपके पति भक्ति करते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। मान लिया आप भक्ति करते हो, आपके पति भक्ति करते हैं, और कल को कोई बात हो जाती है, जब शरीर छूट जाएगा तो क्या आपकी दोनों की पूजा होनी चाहिए, दोनों पति पत्नी की? मेरे मानने का ये है कि भाई भगवान की पूजा होनी चाहिए, ना कि इंसान की पूजा होनी चाहिए। वो जैसे उसका जो भी गुरु है, हाँ, वो उसकी पूजा उसकी जयकारे के लिए बोलता है। वो एक आम इंसान है, आम इंसान की पूजा क्यों करें? और उसने खुद कहा है कि आपके जो पूर्वज हैं वो तो आपके पूर्वज है, और कोई किसी दूसरे का पूर्वज है तो वो आपके लिए प्रेत है। इट्स मीन वो हमारे लिए भी प्रेत हुआ ना, तो हम उस प्रेत की पूजा अपने घर में क्यों करें? ये बात मनु भैया बता रहा है, उसने जो मनु भैया करता था उसका उल्टा कर दिया। हाँ, मतलब जो हिंदू करते हैं उसका मुस्लिम उल्टा करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो क्या हुआ? मुस्लिम। और जब उसकी दादी मुस्लिम के साथ चली गई तो फिर मुस्लिम ही हुआ ना कुल। बिल्कुल। चलो, फिर आपको आराम नहीं पड़ा? नहीं जी। तो इसकी शिकायत आपने कहा कि आपके पास कोई पर्ची थी जिसके पास पैसा लिखा हुआ था कि आपने इतना पैसा उसको दिया? नहीं, कोई पर्ची नहीं थी हमारे पास। और हम उसके बाद भी असर निकलवाने 2 बार और गए। हाँ। तो वो बोलता कि असर निकालो, बैलेंस। मैंने उसको बोल दिया अभी हमारा कोई बैलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं असर निकला। ये मेरे को बाहर आने के बाद पूछते क्या कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ असर निकला? मैं कहा 1% भी नहीं निकला, जैसे थे वैसे आ गए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उससे क्यों नहीं निकला। क्योंकि आपकी क्रिया ताकतवर है, और ताकतवर क्रिया को निकालने के लिए ताकत भी तो लगानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और वो ताकत जब से लगेगी जब उसने सारी जिंदगी किया नहीं, उसने तो भैंसे ने बैठ के खाया है। बिल्कुल। ठीक है, मैं भाई साहब से बात कर लेता हूँ चाय पीते पीते। जी बताइए। भैया हम तो वहाँ परेशान करीब ना, वहाँ पे हम 7-8 बार गए, 1 साल गए हैं, और 7 हवन करे, और 2 अमावस वैसे करी और 2 अमावस पे फिर वैसे गए। हाँ। इनका असर निकलवाने। और हर बार 1200 रुपये का कमरा लेते थे। 2 दिन रह गए तो 2400 रुपये का किराया हो जाता था, और ट्रेन का किराया और लेके करीब हम एक चक्कर हमने 10,000 से ऊपर तो किराया और ये सारा सिस्टम कमरों का और वो पड़ जाता था। और 3550 रुपये की मतलब पैसा पानी की तरह बहा जाता है। मान लिया आप दे सकते हैं तो किसी गरीब पे, अगर किसी गरीब के साथ अगर ये अन्याय होगा। उनको ये भी बोल दिया था बाबा जो लेना ले दो, इसको ठीक कर दो, लेकिन उनके वो बोले कि अगर इसको ज़्यादा वो करवाएगा ना तो ये मर जाएगी, मर जाएगी तो उठा के ले जाएंगे। मतलब लास्ट में उसने कुछ ना कुछ ऐसा कह देना है जिससे आदमी या तो असर का संकल्प बच गया, या तूने असर संकल्प ठीक से नहीं किए, या तूने हवन ठीक से नहीं किए, या तू पुजाई ठीक नहीं कर रहा है मेरे गुरु की और मेरी ईंट की। उनको उनसे बहुत कोशिश करी, उनके यूट्यूब पर बहुत लिख के डाला कि जी सेम मरीज की कंडीशन वही की वही है, ठीक नहीं है, अब आप कहो तो हम और पैसे डाल देंगे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स उस यूट्यूब पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सिर्फ
यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे तो मैसेज ही नहीं खोलता वो, उसको पता है कि यूट्यूब पे वो 10,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा लोगों को लूट के खा गया। यूट्यूब पे सिर्फ वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के वो डाल देते हैं, लेकिन लोग क्या लिखते हैं वो तो वो पढ़ते ही नहीं। भाई लोगों की समस्या क्या है, हमने कम से कम भी 20 बार अपनी समस्या लिखी कि भाई हमारे को ये समस्या है और हम यहाँ से के रहने वाले हैं, लेकिन वो कभी वो देखते नहीं थे। फिर हमने ये भी लिखा कि भाई लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, जब आपके अंदर इतनी पावर है नहीं तो लोगों को बेवकूफ़ भी क्यों बनाओ। भाई हम तो वहाँ सिवाय बेवकूफ़ के बनने के सिवाय और कुछ भी नहीं है, सिवाय पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। और लोगों को एक ही बात है, तुम्हारे पित्तर खराब है, तुम्हारे पित्तर खराब है। अगर हमारे सारे को पित्तर ही खराब है तो साला हम उनसे ही तो पैदा हुए हो, हमारे को क्या खराब करेंगे। हम उनसे पैदा हुए हैं, वो हमारे खराब बताते हैं। अगर पित्र हो गया तो फिर खराब कैसा, पूर्वज हो गया तो फिर खराब कैसा, और अगर वो खराब है तो फिर वो प्रेत है, फिर वो पितृ ही नहीं है, पूर्वज ही नहीं है। हाँ। तो ये कहानी भाई साहब वो वहाँ कुछ भी नहीं है। हम तो वहाँ एक साल में अकल तो कम होती है, ये बात। एक साल धक्के खाए, एक साल पूरी धक्के खाए। हाँ, एक साल पूरे धक्के लगे हमारे को वहाँ। और उसके बाद भी हम जैसी पोजीशन में थे 1 लाख रुपए खराब करे, और जैसी पोजीशन में थे ऐसी पोजीशन में आज भी है। अब यहाँ आने के बाद हम 2-3 बार 4 बार जो भी आए हैं, इनके सिर में दर्द में आराम हुआ है। सिर में दर्द में आराम होने लगा, सिर के दर्द में आराम। आपने मनु भैया को कितनी बार कहा आप हमारे से 300 रुपए के अलावा पैसे लो? मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आता हूँ मैं हर बार बोलता हूँ जो लेना ले लो, आप ठीक कर दो। और मनु भैया का क्या जवाब? आप कहते हो कि नहीं भाई यही प्रक्रिया से ही ये ठीक होंगे, आना जरूर पड़ेगा। अब आपने देख लिया दरबार का दम क्या होता है। नहीं देख लिया भाई साहब, आपने देख लिया मनु भैया कैसे जप करते हैं, कैसे तप करते हैं, और कैसे पूरा दिन जाप कर करके ठीक करते हैं लोगों को। मैं तो आज भी कहता हूँ भाई वो इतने ले गए, उनको भी हमने बोला था कि और ले ले बाबा, कोई ऐसी बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन बंदे को ठीक कर दे भैया, हमारा सब कुछ है इसी से। वो बाबा 6 लाख मनु भैया के सब्सक्राइबर देख के, और उस पर लिखा हुआ था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य चैनल, आज भी है, हमेशा रहेगा। ना उसके मिटाने से मिटाया, ना उसके मिटाने से मनु भैया मिटेंगे। बाबा मेरी गणक रूप में प्रसिद्धि लिखी है, उसने जो अपने गुरु की करा ली गणक रूप में प्रसिद्धि, वो हो चुकी, अब उसकी समय और दिन नष्ट हो गए। अमावस का भी हम 500 रुपये का टोकन लेते थे, वो जो उस टाइम 500 का टोकन था, फिर 2100 का हो गया। हाँ, फिर 2100 का टोकन लेने के बाद जब आपने मुंह दिखाई की, कुछ तब क्या किया? हमने तो हर बार घुमाई, वही छड़ी घुमानी होती थी, और क्या था। हमने पहले एक टोकन 200 रुपये का होता था शुरुआत में, जब हम जाने लगे थे एक टोकन 500 का होता था, एक टोकन 200 रुपये का था, एक 500 रुपये का था। तो हम वो भी 500 का लेते थे टोकन भी। भाई पहले 100 में नंबर आ जाता था, तो फिर रात में जाके सोने के बाद सवेरे ट्रेन पकड़नी होती थी, तो वही जल्दी नंबर आ जाए बस। अच्छा ये बताओ, जो लोग वहाँ बैठे रहते थे उनकी किस तरह की शिकायतें थी? क्या उनकी सबकी शिकायतें एक ही है, बाबा रामनिवा, और उसकी शिकायत यही है, उनका कहना यही है, आपके में जो था वो तो निकल गया, वो तो फुल हो गया, अब तो खाली खोखा बोल रहा है। और ये जो है ना सिर्फ असर है। भाई वो असर कितना है, कैसा? जब आप हवन में बैठते थे तो वो गाना चलाता था, गाना चलाता, तो उस गाने के असर पे ही सारे दुनिया के प्रेत हिलते हैं। प्रेत उसमें लोग पूरी आवाज। अब उसमें वो बाबा क्या करेगा? कोई भी आदमी अपने घर पे भी अगर, और वो ये कहता भी है कि अपना जो हवन है वो अपने घर पे बैठ के जब मेरी हवन किट ले जाके करोगे तो सर घूमेगा, आधा घंटा सर घूमेगा, उसमें आराम पड़ जाएगा। 1 लाख का तुम्हारा पेंट खराब हो गया मकान का, और सारा मकान ना, सारा घर में हवन करे, वो सारे मकान में ना धुआं ही धुआं, मतलब उससे और भी ज्यादा 1 लाख रुपए का वो नुकसान हो रहा है पेंट वाला। देखो हवन करते समय हमारे भेज दो और ठीक। आप जब घर पे हवन करते थे तो क्या प्रक्रिया करते थे? भजन चलाते थे? हाँ, वो कैसे, तो घर पे हवन करते हुए जब भजन चलाओगे तो इनका सर तो तब भी घूमेगा, आधा घंटा घूमा, इनको फिर 1 घंटे के बाद कुछ आराम आया, तो आप ये समझोगे हवन का असर है। वो मिनी डीजे है ना, ये मिनी डीजे बजा के ये साला इतना शातिर है, इतना शातिर है कि घरों में भी सबके डीजे बजवा के हवन करवाता है। अरे डीजे बजवा के हवन करोगे, सबकी हाजिरी आएगी, 2 घंटे सर घूमेगा, वो प्रेत थक लेगा, 2 दिन वैसे आराम पड़ेगा, फिर क्या?
इस गरीब लड़की का क्या कसूर था? इनसे 1 लाख रुपया ले लिया साले ने। हमारा तो 1 लाख का पेंट खराब हो गया और बाबा कहता है कोई ठीक ना होता तो इतने। नहीं, इन गरीब बच्चों का क्या कसूर था? इनसे भी 1 लाख रुपया ले लिया साले ने। हम बताओ अब कहाँ जाके ये शिकायत करें? तो बोलो जहाँ कहेगा मैं वहीं आ जाऊंगा। बाबा अगर जहाँ कहेगा ना हम वहीं मिलेंगे। देने के लिए वो लेता नहीं है ना, इसलिए तो कुछ देता नहीं है। हाँ तो दे हमारे को, हमारे तो कुछ भी आराम नहीं हुआ। देखो आपने 300 रुपये यहाँ जमा कराया, हम पर्ची देने के अधिकारी हैं, आपसे 600 की ले लो। हर कल आके ये भी कह दो हमारी वापस दो, हम देंगे। और ये कहोगे किराए समेत दो तो हम किराए समेत देंगे। आप सवेरे से शाम तक मुझे काम करते हुए देखा है, आपने देखा भी है। देखा है। व्यवहार क्या मानो जैसा नहीं है मेरा। नहीं, बहुत व्यवहार बढ़िया, बाकी सब कुछ कैसा जी भी रहे बंदा, लेकिन व्यवहार अच्छा है। आपके सामने बैठते हैं, काम करते हैं। आपने आज भी बहुत सारे कई लोगों के लिए तालियां बजाई होंगी, आज भी कई लोगों के लिए तालियां बजाई होंगी, कई माताओं से सुना भी होगा। वो तो देखो, किसी से बात नहीं करता। अगर हम वीडियो बनाए तो वो माता जी आपके सामने थी। ये वीडियो सुनिए मेरी बात, वो माता जी मेरे सामने थी। अभी मैंने उसके दोनों घुटनों पे पहचान भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमको पहचानते हैं, बाई फेस भी पहचानेंगे। बहन जी बड़ी फेमस है वो, मतलब लोग जानते थे। मैं तो बोल देता हूँ, मैं श्रेयाम बोल दिया था उनको, बाबा माँ क्यों बेकार की बात कर रहा है, ठीक कर दे, मैं जो कहोगा वो दूंगा। ठीक तो होगा नहीं, लेकिन अब क्या करो, इतना हवन कर लिया, इतना पैसा फूक दिया, फिर भी आप ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए तो 10 करोड़ के अधिकारी हुए, लेकिन मनु भैया के पास आ गए, चूंकि आपके हवन के पुण्य नष्ट हो गए। होने दो, हमारे पुण्य के क्या करेगा, हमने कौन सा आग देनी है ऐसे पुण्य में जिससे आदमी का कुछ भी ना हले। उनको ये भी बोल लिया था भाई, वो बोले ये ज्यादा असर निकाल दूंगा, ज्यादा असर है तो निकालते एक ही बार में, क्यों लपड़ा रख रहा है। बोला असर और ज्यादा निकाल दूंगा तो ये मर जाएगी, मर जाएगी तो उठा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला तेरे को जेल हो जाएगी, माँ इतनी तो मेरी ससुराल में वो है, कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। हो गया माँ, कोई ऐसी बात नहीं, उन्हें भी पता भी दिक्कत है, मर गई तो मर गई माँ, कोई बात नहीं, तू कर दे। बोला फिर वो लोग जो वहाँ बैठते हैं वो लगे कहने भाई तू ऐसे मत कर, वैसे मत कर, बाबा नाराज हो जाएगा। फिर बोला कि मैं डाल दूंगा। मैं जब निकला ही कुछ नहीं तो डाल दे, मैं क्या डालने क्या करेगा, डाल दे जो डालना है। मैं ये कह रहा हूँ उसने लोगों को धमका रखा है, सटका रखा है, उसके लोग ये कहते फिरते हैं किसी ने अपने हनुमान के पुण्य नष्ट नहीं करने हैं वरना ये हो जाएगा। अब इन गरीब बच्चों को क्या कसूर है, तीनों आई है बेचारी, 1 लाख रुपया वहाँ खर्चा आई। चलो आप दे सकते हो, कोई नहीं दे सकता। उसने तो बेचारे ने 1 बीघे जमीन बेची है अपनी, लाख रुपए की। सभी से इतना ही लेता है, चाहे कोई दे सकता है चाहे नहीं दे सकता है, उसका फिक्स रेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो इमोशनल। इसका मतलब क्या है बहन जी, वो केवल पैसे कमाने के लिए बैठा है। बिल्कुल ठीक है, लोगों को दरिद्रता के नरक में धकेल रहा है, वो भी ऐसे टाइम में जब लोग इकोनॉमी हमारी बहुत गहराई में नीचे जा रही है, लोगों की नौकरियां छूट रही है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, और लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे हैं और चल नहीं रहे, थम गए बिल्कुल। कहीं तो मजदूर तबके के भी लोग आते थे वहाँ पे, उनसे भी मतलब किसी का कोई कंसेशन नहीं है। तो ऐसे आदमी पे थू है, कीड़े पड़े ऐसे आदमियों को, क्या आप उसको दुआएं दे सकते हैं? आप हृदय से बताइए। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम उसको दुआएं दे सकती हो? हृदय से बताओ। बिल्कुल भी नहीं दे सकते उसको। कहाँ ले जाएगा ऐसी ऐसी कन्याओं की, ऐसी ऐसी माँ बेटियों की बददुआएं? तो ये बताइए, क्या मनु भैया को उसने 1 साल पहले मनु भैया के खिलाफ बोलना शुरू किया? मैं पढ़ा लिखा व्यक्तित्व था, उसने मुझे ऐसा बना दिया, मैं कभी ऐसा नहीं था, मैं ये बताता हूँ। और चूंकि मैं तो लोक सेवा के लिए और अपना उद्देश्य जगत को दिखाने के लिए कि सर नहीं घूमने देना है, बिना सर घुमाए ही लोगों को ठीक करना है। आप यहाँ आते भी हैं, देखते भी हैं, और मेरी कोशिश भी ये रहती है किसी का सर ज़्यादा घूमता हो, हाजिरी जल्दी बंद हो। आप देखते भी हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो वो एक चीज़ मैंने करनी है। लेकिन ऐसे गधों ने हवन के टाइम में भी ये चला के और लोगों को बड़े चैनल पे आके, जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब को देखा, उनकी वीडियो बना दी, उनको ये बता के कि असर का संकल्प बाकी है। अब ये माता जी आपके पीछे आई, मैंने घुटनों पे जरा सी छड़ी घुमाई बाबा की, उसके घुटने ठीक हो गए, लेकिन उसके घुटने ठीक नहीं हुए हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं भी छड़ी घुमा के वीडियो बनाऊँ तो सवेरे से शाम तक 2000 वीडियो उसके कान में डाल दूँ, मुख में डाल दूँ, अगर बेटा ले ये एक से एक चमत्कार ले। आपने देखा भी होगा, मैं जब कोई चमत्कार होता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ बहन जी कि इसकी निगेटिविटी हल हुई है, इसको हम चमत्कार नहीं मानना चाहिए। चमत्कार तभी होगा जब भारत पे अवतार होगा भगवान का, कल की अवतार होगा, उससे पहले कोई चमत्कार होना नहीं है। ये चमत्कार नहीं, आपको निगेटिविटी है, आपके शरीर में उसके दर्द है, आपके शरीर में उसकी पीड़ा है, निगेटिविटी आपकी बाहर आई, आपकी पीड़ा ठीक होने लगी, आपको लाभ हुआ, आपको परम लाभ हुआ। अब ये चमत्कार में नहीं आता। बस आप देखिए, आपको आंखों का कोई रोग हो गया, आपने डॉक्टर से दवाई ली और दवाई डॉक्टर ने डाल दी आंखों में, डॉक्टर को पता आप ठीक होने वाले हैं, आप ठीक हो गए। मेरी दाढ़ में दर्द है, मैंने टैबलेट ली, मैं ठीक हो गया। ये चमत्कार नहीं है,
ये चमत्कार नहीं है। जैसे डॉक्टर एक इलाज कर रहा है ऐसे हम इलाज कर रहे हैं, इसमें चमत्कार की क्या बात है। हाँ, हमारा जो बीमारी है वो पर्टिकुलर किसी भी एरिया में ठहर सकती है। जैसे किसी को दिल में दर्द कर सकती है, किसी को घबराहट उत्पन्न कर सकती है, और किसी की श्वास में धड़कनें बढ़ा सकती है, श्वास बाधा कर सकती है। जैसे एक बहन जी को क्या बोलते हैं, वो श्वास की एक बीमारी होती है दमा। एक बहन जी को दमा था, लेकिन उसका दमा मेरे साथ हाथ पकड़ के सीढ़ियों पे चढ़ के और उतर के ठीक हो गया। तो मैं उसको क्या कहूँ, भारती नाम है उसका, मैं उसको क्या कहूँ, चमत्कार मान लूँ? नहीं, मैंने उसको रोका, ये चमत्कार नहीं हुआ है। तुम्हें निगेटिविटी थी, वो निगेटिविटी निकल गई, इसमें चमत्कार की क्या आवश्यकता है। दुनिया भर के डॉक्टर हैं, हार्ट तक चेंज कर देते हैं, वाल्व तक डालते हैं, आपको वापस जीवंत कर देते हैं। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये साइंस है। ये हमारे पास होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को इस रूप में लें कि ये चमत्कार नहीं है। देखो, अब वो बच्चा आया, उसकी सेहत में सुधार है, उसकी 24 घंटे की हाजिरी थी, वो सोता नहीं था, और ये करौली से आया, आगे समझ में। अब वो सोने लगा, कम से कम ठीक रहता है भाई, स्वस्थ रहता है, पहले से चंगा रहता है, ये चंगा रहता है बिल्कुल। बहन जी वो गरीब आदमी है, नेपाल से पहले आया। एक बात बता, नेपाल में गरीब लोग रहते हैं कि अमीर लोग रहते हैं? गरीब ही रहते हैं। गरीब ही रहते हैं, और कुछ ही परसेंटेज अमीर की होती है। उसके बाप ने खुद बताया कि उसकी मम्मी का गहना और कुछ ज़मीन बेच के वो वहाँ आया, और क्या हुआ आखिरकार, ठीक कहाँ हुआ यहाँ। अब वो मैंने कह दिया, आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने ये कह दिया कि मेरे यहाँ से चाहे 20 आदमी गए, चाहे 30 आदमी गए, तू ये बता दे कि ये आदमी ठीक हो गया, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मेरे पास 2 मिनट के लिए भेज दे। क्यों बहन जी, गलत तो नहीं कहा? क्योंकि जो 1 साल पहले गए वे आज भी बीमार है, और तेरे को वो 1 साल बाद ढूंढ के दिखा दियो, मान जाऊंगा, मुँह नहीं रखूंगा, भक्ति छोड़ दूंगा। आ गया ना समझ में? तू वहाँ 1 साल गई है ना, 1 साल मनु भैया के पास आएगी, हर चीज़ की सुख समृद्धि होगी तेरे पास, और रोग तो तेरा बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। आ गया ना समझ में? समय दूंगा मैं आपको, मेरे पास चाहे कितना भी कम समय है, मेरा गला थक जाएगा बोलते बोलते, मुझे कितनी पीड़ा हो ले, लेकिन मैं आपको समय देके आपको ठीक करके दिखाऊंगा। और यही इस नगर की महत्ता है, यही मनु भैया की महत्ता है, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। आज भी सुनो, उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, 2 लाख से कुछ ऊपर, ये मैं बता देता हूँ, 2,06,000 के करीब। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो 6,000 बहुत दिनों से चल रहे हैं। मनु भैया को 2 महीने हुए हैं चैनल बनाए दूसरा, क्योंकि उसने मेरे चैनल पे पैसा लगाया और किसी चीज़ पे पैसा नहीं लगाया। तो मैं बताता हूँ आपको कि उस चैनल के एक के 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एक के 40,000 2 महीने में। मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर उसको पकड़ के फिर नीचे छोड़ जाऊँगा साले को। तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितने ही लोगों का तू इलाज कर ले, लेकिन मनु भैया की प्रसिद्धि को तू नहीं खो सकता। ठीक है, और उसने किया क्या क्या नहीं। देखिए, मेरी माँ बहन, मेरी बहन बेटी जो मेरे साथ काम करती है, मेरे साथ उठती बैठती है, मेरी बेटी के साथ सोती है, मेरे घर में रहती है, आगे समझ में, और मेरी बेटी के साथ ही व्यवहार करती है, और केवल धाम में आने के बाद उसमें प्रीतम आता है और वो काम करती है, उसको लेके इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, दूसरे अन्य को लेके इल्ज़ाम लगाए। एक बहन, अब आप मेरी बहन हो, आपके पति ने ये कह दिया, क्या कहते हैं कि इनको चाहे 4 दिन रख के इकट्ठा इलाज कर दो, ये कहा आपने कि नहीं? और कोई कल को इल्ज़ाम लगाया, आप उसको क्या कहोगे? ऐसे दरिद्र इंसान की, जिसकी नीचता, घोर क्रूरता, और ये कह रहा, देखो कोई कुछ भी बोले वो साला सुनेगा नहीं कि ये मनु भैया का काम है कि नहीं है। ठीक है, पहले भी उसने यही किया था, उस नीच ने, उस पामर ने, उस धूर्त ने। और आप देखो, कोई सवेरे कह रहा कि मनु भैया सट्टा खेलते हैं। अरे भाई, सट्टा खेलते हैं तो साले बर्बाद तू क्यों हो गया? जो कह रहा है वो खुद बर्बाद हो गया, कर्ज नहीं उतार पाया आज तक। अरे मैं खेलूंगा तो भाई मैं बर्बाद होऊंगा, तू खेलेगा तो ये बर्बाद होएगा, तो तू ही बर्बाद हो गया, फिर मैं बर्बाद क्यों नहीं हुआ? जो खेलेगा क्या वो आबाद हो जाएगा? नहीं। हाँ ना? नहीं हो सकता। जो खेलेगा वो आबाद हो नहीं सकता, और मनु भैया आबाद है। सुनो, ऐसे ऐसे कितने मुझे लूट के ले गए, मुझसे पैसे मांगे गए, इन लोगों ने लिए भी और मुझे वापस नहीं दिए, और दूसरी जगह जाके बोला कि मनु भैया ने लाख रुपए ले लिए। वो लड़की जो वहाँ गई थी और मर गई आज, वो तनख्वाह लेती थी मेरे से 8,000 रुपये महीना, और केवल गरीब होने के नाते मैं उसको देता था कि उसने आके एक दिन, यहाँ बहुत सारे गवाह बैठे हैं, जसमीत यही होगा, जो 1 साल पहले आता, उनके साथ के सब लोग ठीक हो गए। वो लोग ठीक नहीं हुए क्योंकि उनमें धूर्तता थी। अब आप मीन कुमीन निकालने लगो वहाँ पीछे बैठ के, और फिर 2 दिन बाद आना बंद कर दो, और आपको ये पता है कि ये सत्य दरबार है। मनु भैया जी मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? बिल्कुल करते हैं। अरे भाई तू बता, मैंने सबसे नहीं सुनना। बहुत मेहनत करते हो आप। बहुत मेहनत। तेरे से एक बार तेरा वो क्रिया करा के वापिस कोई पैसा मांगा तेरे से? कभी कोई पैसे नहीं लगा। और हर रोज और ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आगे समझ में। अब मैं आपको और ज़्यादा टाइम देता जाऊँगा, आपको फिर स्पेशल डे भी बुलाऊंगा, आपको फिर ये भी कहूँगा। वो मेरी मेहनत है, मेरा काम है।
अब श्रीमान जी आप ये देख लीजिए, पैसे से काम नहीं होता है। अगर मैंने पैसे ही कमाने होते एक रात में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सो जाऊं। जनता तो पागल है कि नहीं? आप बता दो खुद। जनता तो पागल है, और जो कोई नहीं, आपने वहाँ देख लिया जनता पागल है। वो आदमी राजनीति में रहा है, उसने लोगों को दूर बना दिया। आप देखिए, अगर वो आदमी भला मानस करोड़ों कमाता है, बात खत्म। अगर वो भला मानस होता तो क्या उस पे 3 बार राष्ट्रद्रोह की धारा लगती? भला आदमी है नहीं। एक बात बताओ, जब जो पब्लिक परेशान है बेचारी, वो मिलने जाते हैं, वो वहाँ पे उसने अपने बंदे छोड़ रखे हैं, वो बाउंसर की तरह, वो किसी को अंदर नहीं जाने देते, ट्रीट करते हैं ना, किसी के पास जाने नहीं देते, उसके पास गार्ड लगा रखे नहीं। अरे बाबूजी, कहता है अब आपको लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि पंडोकर सरकार वाले राम शरण जी वहाँ गए और उसने बदमाश भेजे, और सरेआम दिखाई दे रहे हैं 7-7 बदमाश, 8-8 बदमाश। तो ये लोगों को लगना चाहिए कि भाई ये तो वाकई में बदमाश आदमी है, गुंडा आदमी है, गुंडा तत्व है वो धरती पर बोझ है। आपको पता है उसको किसी गरीब की फिक्र नहीं, किसी की चिंता नहीं, और ये कहता है कि मैं भंडारे करता हूँ। आप ही बता दीजिए अपने मुंह से, क्या वो भंडारे करता है? क्या है कि भंडारे हैं, वो लोगों को लूट के, अगर 10 उनके 2000 खा के, उनके 1 लाख लगवा के अगर 1000 रुपए के आलू बांट दिए तो क्या फर्क पड़ गया? लेकिन ऐसे 1 लाख रुपए लगवाने वाले तो बहुत थे। 1000 रुपए के आलू कहाँ बांटे? वो आटा बताया 50 रुपए किलो का आटा लोगों में वो पूड़ियाँ बांटता 50 रुपए किलो। उसमें भी मेरे ख्याल से वो वशीकरण करता है, जो भी उसका लंगर खाता है फिर वो 8 हवन करता ही करता है। जो उसका लंगर खा लेता है वो उसका 8 हवन करता ही करता है, वो वशीकरण करता है। सीधा उसने वशीकरण सीखा है, क्योंकि वो जालसाज है, और जालसाज से वही काम करते हैं। बहन जी, मनु भैया गलत कहते हैं कि आप ये बताइए, उसके गुरु तंत्र के सम्राट हैं, और जो तंत्र उसके गुरु ने किया उसकी आरती में वो लाइन आती है, ठीक है, कि कामरू के साथ भोग किया, आगे ना समझ में, और तब ये विद्या हासिल की, तो वो लाइन उसकी आरती में आती है। तो मनु भैया क्या गलत कहते हैं कि वो उसकी रखेल थी जो वीणा लेके बैठी है? क्यों उसको पुजवा रहा है माता कामाख्या के नाम से? क्या आपने माता कामाख्या की वो पूजा होती देखी है? और क्या माता कामाख्या की आपने कभी पिक्चर देखी है? नहीं। आपने देखी है कभी? नहीं। फिर आपने पूजा है ना वहाँ जाके? वहाँ तो सारी चीज पूजी है जी, वो जबरदस्ती पूजवा देता है, नहीं पूजा तो जबरदस्ती। ये होता है किसी का धर्म भंग करना। यहाँ पर आकर कोई मुस्लिम ओम नमः शिवाय बोल रहा है, मैं उसको निकाल दूंगा? कोई मुस्लिम अपना जप कर रहा है, मैं उसको निकाल दूंगा? क्या मुझे बराबर के सब लोग नहीं है? क्या ये लड़की जितनी प्यारी है मैं आप में इसमें भेद करूं? आप चाहते हैं मैं इनमें आप में भेद करूं? क्या मैं किसी बड़े आदमी के साथ ज्यादा सौहार्द दिखाऊं और आपके साथ कम दिखाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको इग्नोर करूं और दूसरे के साथ जो है ना प्रेम से वार्तालाप करूं? क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा कोई भी भक्त नहीं चाहता है, और जो नहीं चाहता है और जो नहीं करता है ऐसा, वो भगवान का भक्त हुआ करता है, वो भक्त नहीं हुआ करता। ये मनु भैया की वैरायटी है, उसकी पुश्ते आंख नहीं खोलेंगी जब तक मनु भैया की आगे चल के 40 मेरे हाथ की, और वो नहीं पढ़ लेंगी, आरतियाँ नहीं पढ़ लेंगी। ये मैं बताता हूँ, नीच है, पामर है, धूर्त है, कपटी है, छली है, और केवल छल के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। सारी दुनिया ने देख लिया आज भी। और बहन जी एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा ही व्यक्ति वहाँ मिला जिसको भूत प्रेत थे, या ऐसे भी कुछ लोग मिले जिनकी समस्याएं कुछ अलग थी और वो वहाँ पैसा दे चुके थे? नहीं, वहाँ पर चाहे मतलब 90% लोग वही जाते हैं जिनको भूत प्रेत की समस्या होती है, लेकिन जिनको वैसे कोई प्रॉब्लम है दूसरी, तो वो भी वहाँ पर उतना ही पैसा खर्च करते हैं और प्रॉब्लम हल नहीं होती। वो ऐसे कितने लोग आ गए हमारे पास, जो 50 लोग आए वहाँ से करौली से आए हुए, जैसे आपको निगेटिविटी है, सबको निगेटिविटी नहीं मिली, तो क्या मिला? उनको कुछ था ही नहीं और उनसे पैसा लूट लिया गया। सबसे पैसा सबसे बराबर लगता है। आप ये बताइए, क्या वहाँ आपको पहले चेक करके ये बताया गया कि आपको ऐसी कोई चीज है और वो आपके इसी संग में विरासती है, यहाँ आपको दर्द और पीड़ा होती है और ऐसे ऐसे परेशान होते हो, रात को आपको झटके लगते हैं, इस तरह की कोई बातें आपको बताई गई? बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे लोग यकीन कर लेते हैं? आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? चलो वो है, वो ठग है, तो वो है, वो नाग है एक तरह से। आप ये बताइए कि उस नाग से बचने के लिए लोगों को आप क्या कहोगे? मैं लोगों से यही कहूँगी कि अंधविश्वास करके, उस पे ओवर बिलीव करके वहाँ पर ना जाएं, और जाना ही है तो शनि धाम में जाएं, आपकी नेगेटिविटी भी दूर होगी। पहले चेक करें, नेगेटिविटी है तो अपनी कोई क्रिया कराए, और वहाँ जिसने 2 क्रिया भी कर रखी है उसका हम यहाँ केवल 300 रुपया लेते हैं, ये भी बताइए। हाँ जी, करौली सरकार से जो दुखी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सिर्फ 300 रुपये ही उसके लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि एक बार करौली ने ये भी शर्त रखी है कि यदि कोई मेरे इलाज किए हुए में नेगेटिविटी निकाल दे तो मैं 10 करोड़ रुपए का उसने इनाम रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं जिनके नेगेटिविटी मिली है, तो इस हिसाब से तो उसको बहुत 10-10
करोड़ सबको देने चाहिए। बहन जी 10 करोड़ क्या देगा? सुनिए ये बात तो उसकी जनता से पैसा खींचने की थी केवल, वो 10 करोड़ नहीं। अब सबको क्या कह रहा है वो, आपके पुण्य नष्ट हो गए मनु भैया के यहाँ जाने से, तो आपके पुण्य आ गए, आप पे जो आपके प्रेत थे वे तो लद ही गए और 10-10 प्रेत लद गए, है ना। कितनी निकम्मी बात है और जनता पागल हुई जा रही है। लेकिन 7-8 हवन के चक्कर में लोग ये सोच रहे हैं शायद हम ठीक हो जाए। लोग वीडियो बनती हुई देख रहे हैं, देखिए कितनी मलिनता की बात है। एक आदमी वहाँ खड़ा है, वो मेरे पास आया और वो कह रहा है कि मेरी पत्नी के साथ मेरा रोज झगड़ा हो रहा है, और हम उसको कह रहे हैं भूत प्रेत कोई नहीं है, पूर्वज कोई नहीं है भाई, आपकी कोई पितृ समस्या भी नहीं है, आप जाएं यहाँ से। तो वो यहाँ से जाता है और वो सीधा करौली जाता है, और वहाँ उसको उसी के नाम पे उससे 50,000 रुपये ले लिए जाते हैं। फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, उससे कहा जाता है NWU चैनल है उनका, दिशा टीवी वालों का, एक व्यक्ति वहीं बैठा रहता है महाराज, गोरा सा आदमी है, और वो फिर वो कहता है उससे कि आपको यहाँ से क्या लाभ हुए? बोला लाभ तो बहुत हुए, तो क्या हुए? अगर बोला बाबा जी ने इस बार मुझे पुराने पुण्य वापस दे दिए, और वो भी मुफ्त में। बाबा जी ने अब की बार दोबारा क्रिया नहीं कराई, क्यों? पता है अगर ये भी मनु भैया के यहाँ चला गया तो मामला खराब हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अब उससे पूछा गया भाई तेरा लाभ क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी भाग गई घर से। और फिर दूसरा लाभ बताओ। दूसरा लाभ पता है क्या बताता है? बोला मैं पहले AC ट्रेन में आया करता था और अब यहाँ आके जाने की हिम्मत नहीं है, पैसा एक नहीं है। कटोरा ले ले, फिर मानता चलाएगा। अच्छा, हम रामपाल को मिलते हैं। रामपाल यहाँ हो, मुझे ये बताइए आपके साथ क्या होता था? मेरे साथ ऐसा होता था भैया, मैं जब आया था धाम में तो मेरे पे इतनी क्रियाएं थी, अंश थे तांत्रिक के, तो मैं पागल हो गया था। मैं अंदर लेटता था, जब मालूम पड़ता दीवार पलट जाएगी मैं मर जाऊंगा। तो मैं इतनी तरीके से पागल था कि मैं घरवाले से लड़ जाता था, यहाँ धाम में लड़ जाता था। मेरे साथ में एक भाई दीपक भाई है और उसका नाम है संजय मंडल, बोधराज भाई, इनसे मैं सबसे लड़ जाया करता। मैं पागल, एकदम पागल था। मैं यहाँ आया, फिर भैया के पास जैसे आज करौली वाला है। हाँ, वो हमारी तरह, मैं भी उसकी तरह डम्मल हो गया था, काल नेमी की तरह। हाँ सही बता रहा हूँ, काल नेमी की तरह हो गया था। तो मेरा भैया यहाँ आने के बाद में मैं आया, खाना खाया, दारू में इतनी पीता दर्द के मारे, तो मैं दिन भर दारू पिया करता और मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी, और सवेरे 4 बजे नींद आती थी और 12 बजे करेक्ट खुल जाती। नहा धो के मैं ठेके पे चला जाता। मेरे घर वाले, मेरे 2 लड़के बड़े हैं, काम करने लगे, वो बहुत परेशान हुए, पापा मेरे दुखी, तो वो सब जगह दिखाने लगे मुझे, कभी राजस्थान ले जाएं, कभी कहीं। तो वीडियो मन्नू भैया का देखा और फिर मैंने करौली सरकार का देखा। तो मेरा बड़ा लड़का थोड़ा तेज है, तो बोला पापा ये जो बंदा है मन्नू भैया नाम का, इसमें कुछ शराफत इतनी झलक रही है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ बोलने चालने में इसका ढंग कुछ नहीं है। पापा यहाँ नज़दीक है, अपने घर के पास, अपने नोएडा है, और यहाँ दिखाओ मन्नू भैया को। तो पहले दिन हम छावला से हमारा माल जाता, तो गुड़गांव काम करते थे, अचार की फैक्ट्री थी, अचार काम था मेरा। तो हम यहाँ आए तो हमें कापा सेड़ा उल्टी पंटी लगी, फिर मैं घर चला गया। फिर घर से मेरी भतीजी थी, उसने पूरा पता लिखा, फिर कैब करा, मैं घरवाली यहाँ आया। तो घरवाली पे मेरे 3 परे थे, वो 5 दिन में कट गए। मैंने सोचा घरवाली 3 है। नहीं 3 नहीं, घरवाली पे 3 परेत थे। अच्छा, उसके वो 5 दिन में 3 परेत कट गए भैया के यहाँ से। मैंने मात्र 1100 की क्रिया कराई थी, मात्र 1100 की क्रिया कराई, और 11 लाख का खा गया बाबा का। मैं यहाँ धीरे धीरे मैं खा गया कम से कम 20,000 का, झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने भैया से पैसे भी लिए, खर्चा भी करा, और अब भी मांग लेता हूँ, शर्माता नहीं। और मैं घर से ज़्यादा अपने बड़े भाई को बहुत पसंद करता हूँ, और करौली को हम वहाँ होते अब तक मर जाते भैया। और मेरे पे 700-800 क्रिया आती कसम से, डेली रात दिन निकल रही हैं। अब क्या नहीं होता है, ये सर पे हाथ रख के उन्हें हल्का कर देते हैं तो वो निकल जाती हैं। अब क्या होता है? अब मैं सही हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, भला चंगा हूँ। अच्छा, एक दिन इतनी मार लगी, क्या हुआ? मार क्या, वो भैया वो था करौली वाला। हाँ, तो भैया ने उसमें हमें बुला रखा था और उसे धोना था, उसके गुरु को भी धोना था। एक दिन भैया ने बुलाया, उसको धोया, फिर दूसरे दिन उसको धोया, भदौरिया को। तो हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, मगर उसका पिछवाड़ा सूझ गया हो। उसको बवासीर का इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, एक टीके के, वो अपने आप लगा लेगा। वो और तो नहीं लगा पाए तो मैं चूने के साथ में एक जड़ी बूटी जानता हूँ, उसको मैं खिला सकता हूँ। और एक मेरी खुराक में, हकीकत बात में बवासीर का कोई को, और मैं एक खुराक नहीं 2 खुराकों में अगर बादी बवासीर है मैं ठीक कर दूंगा।
हकीकत कहता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज का। मेरे दादाजी गद्दी लगाते थे, वो जड़ी बूटियों का काम करते थे। तो डॉक्टर भदौरिया के खानदान का है? खानदान के, उसके खानदान का होना ही नहीं चाहेगा। ऐसे तो डूब के मर जाऊंगा चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में बोलो। जैसा लगता है मगर नहीं, हमारी शकल उससे मिलती तभी वो आ जाता है मेरे में। अब तभी तुम धो देते हो मुझे। बोलो सच्चे सबसे अच्छे। और मैं अगले जन्म में ये मांगूंगा, भगवान इसकी तरह, काल नेमी की तरह मेरी शक्ल मत बनाना। ये मामा मारीच तक बना देना तो कम से कम राम के हाथ से उद्धार तो हो जाएगा। जय शनिदेव।